हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दृश्य एसएससी पर। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एसएससी सीएचएसएल को लेकर जिसका एग्जाम आपका 12 नवंबर से शुरू हो जाएगा, उसको लेकर बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस ये आ रहे हैं कि मैम जो एसएससी की तरफ से एक नोटिस कल रात आपका जारी किया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे कि एसएससी की तरफ से जो कुछ दिन पहले कहा गया था कि अब हर बच्चे को वीआईपी ट्रीटमेंट जो है हम देने वाले हैं। वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे कि अब हर बच्चा जो है 12 नवंबर के बाद जो एग्जाम्स हो रहे हैं या 12 नवंबर से जो शुरू हो रहे हैं उसमें अपना एग्जाम सिटी, अपना टाइमिंग यानी कि शिफ्ट जो है वो खुद ब खुद, और सेंटर वो आपका खुद से चुन सकते हैं, मतलब अपनी प्रेफरेंस से। आपने जब आपका फॉर्म भरते हुए 3 सेंटर जो प्रेफरेंस दी जाती है, मतलब सिटीज की जो प्रेफरेंस दी जाती है, उन 3 सिटीज में से आपको एक सिटी चुननी है, एक शिफ्ट चुनना है और एक सेंटर चुनना है। ठीक है, तो इससे ये वीआईपी नहीं है एक्चुअली, ये वीवीआईपी हो गया या उससे ऊपर कुछ भी होता होगा, है ना। तो ये वो वाला ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर मैसेज इवन लाइव क्लास में भी आते रहते हैं कि मैम हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या हमारा ओपन नहीं हो पा रहा है फॉर्म में। तो एक बार इंस्ट्रक्शन, क्योंकि एसएससी ने कल सुबह ही आपका नोटिस भेजा है, ठीक है, कल सुबह ही कल रात को ही आपका नोटिस जारी किया कि कैसे आप अपना स्लॉट सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं फटाफट से। बच्चा आपको एसएससी की सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अपडेट कर लेना है उसको, ठीक है, याद रखिएगा ssc.gov.in पर जाइएगा। वहां पर आपका लॉगिन या रजिस्टर, और स्पेशली बच्चा आपको पता होगा कि आपने अगर फॉर्म भर दिया है तो आपको लॉगिन ही उसमें करना है, क्योंकि ओटीआर उससे पहले ही आपका हो रखा होगा। ठीक है, आप उसमें लॉगिन करिए। लॉगिन में आपको जो आपका एसएससी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो फॉर ऑल आपका एग्जाम्स होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। आपको पासवर्ड दिया गया था वो फिल करना है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर नोट करना है और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, ये आप प्राइवेसी की वजह से हमने किसी भी बच्चे का यहाँ पर नहीं रखा है, बट इतना ही है। यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपके सामने एसएससी ने बिल्कुल हूबहू स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताया है ताकि समस्या ना आए। आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपका इस तरीके से कुछ इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। एक्चुअली बच्चा जो फॉर्म, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यानी बैंकिंग हो, वो सिस्टमेटिक सीरियल वाइज आपके चलते हैं। बस आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती है और कुछ नहीं होता है उसमें, ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं होता है। तो आपको एक ऐसा सेलेक्ट सिटी, एग्जाम डेट और या शिफ्ट, ये आपको यहाँ पर इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, ये वहां पे बात हो रही है बच्चा, ठीक है। अब देखो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हो गए। उससे पहले बच्चा, हाँ उससे पहले 3.2 में यहाँ पे आगे जनरल इंस्ट्रक्शन विल अपीयर ऑन द कैंडिडेट स्क्रीन, मतलब जो आपकी स्क्रीन होगी वहां पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर अब दिए गए होंगे। ठीक है, उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये देखिए नोटिस इन्होंने कल ही निकाला है। ठीक है, अब वो इंस्ट्रक्शंस क्या है एक बार यहाँ पर देखिए। These instruction, upon reading the instruction, candidate should choose a suitable date of examination and click on get slot detail। आपको वो इंस्ट्रक्शंस आप जैसे ही पढ़ोगे, और ये रही वो इंस्ट्रक्शन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा आपके लिए, ताकि आप किसी भी उसमें ना रह जाओ भ्रम में। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो 3 सिटी आपने फिल करी थी, 3 आपके यहाँ पर सिटी, हाँ एग्जैक्टली 3 सिटी आपने फिल करी थी, उनमें से ही आपको चुनना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके पास सारा इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आता रहेगा, लेकिन इसमें ये दिया गया है आपके पास कि आप केवल एक बार, इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत सोच समझ कर, और केवल 22 से 28 तारीख का आपका टाइम स्लॉट है जो बहुत जल्दी निकल रहा है, क्योंकि आज आपकी 23 तारीख हो गई है इफ आई एम नॉट। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको भरना है एक तो, लेकिन बहुत समझदारी से। आप केवल एक बार ही अपनी सिटी चूज करोगे, एक बार ही आप अपनी शिफ्ट चूज कर सकते हो, और स्लॉट भी आप एक बार, यानी कि सेंटर भी आप एक ही बार शिफ्ट कर सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, नो चेंज। ठीक है, उसके अलावा बाय चांस आपने 28 अक्टूबर तक नहीं हुआ, ठीक है, आपसे नहीं हुआ, आप भूल गए, आपको जानकारी ही नहीं है कि भैया ऐसे नोटिस भी एसएससी के आए हैं, उसके बाद एसएससी अपनी मर्जी से आपकी यहाँ पर एग्जाम डेट, उसकी शिफ्ट और उसका जो शहर है अपनी मर्जी से आपको देगा। फिर ये नहीं कहना कि हमारा एग्जाम तो अंडमान निकोबार में चला गया, ठीक है, फिर नहीं कहना। उन्होंने आपको यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया है कि आप खुद से बता दीजिए कि आपको कहाँ एग्जाम कराना है। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चा एडमिट कार्ड, उसके बाद यहाँ पर शुरू होंगे सिटी इंटीमेशन कि आपका यहाँ पर कहाँ पर आपका एग्जाम जो है वो दिया गया, कि स्लॉट अवेलेबल होने भी तो जरूरी है। अवेलेबल नहीं है तो आपके सामने आ जाएगा कि भैया नोट अवेलेबल, जो आपने यहाँ पर चुना है। उसके बाद आपको फिर दूसरा कोई सिटी या फिर आपका टाइम स्लॉट चुनना होगा। ये सब कुछ इसमें यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा जैसे ही आप लॉगिन करोगे। जैसे मान लो
सबसे पहले चल लेते हैं यहाँ पर स्लॉट सिलेक्शन ऑफ CHSL एग्जामिनेशन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मान लो 12 नवंबर से है, अब 12 नवंबर तो आप चुनोगे नहीं, आपने चुन लिया भैया कि हम तो 13 नवंबर को चुन रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर 13 नवंबर फिल कर दिया। 13 नवंबर फिल करते ही गेट स्लॉट डिटेल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद बच्चा यहाँ पर देखिए कैंडिडेट ने जो 3 सिटीज आपका जब एग्जाम का फॉर्म भरा था वहां पर चुनी थी, उनमें से वहां पर आपका क्या आ जाएगा, उनमें से वहां पर डेट का एक तरीके से यहाँ पर ग्रीन कलर में, ठीक है, ग्रीन कलर में आएगा, सारे को सिंबल इस तरीके से आ जाएगा कि भैया मान लीजिए देखो इनके हिसाब से इन्होंने 24/10/2025 यानी कि एक इंटरफेस में दे रखा है क्योंकि इन्होंने ये निकाला था, है ना, कल ही। बट आपने यहाँ पर मान लीजिए 13 नवंबर भर रखा है, गेट स्लॉट डिटेल्स, आपको इस तरीके से स्लॉट की डिटेल्स आ जाएंगी कि भैया मैंने 3 सिटी भरी थी जब मैंने एग्जाम फॉर्म भरा था, तिरुवनंतपुरम, भटिंडा और शिमला, इस तरीके से। उसका शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 आ गया, यहाँ पे भी इसी तरीके से आ गया और यहाँ पे भी इसी तरीके से आ गया। आपने मान लिया कि भैया मेरे को तो भटिंडा में शिफ्ट 1 चाहिए, कितनी तारीख की, 13 नवंबर की। 13 नवंबर की भटिंडा में जो मैंने भरी थी मेरे को मॉर्निंग शिफ्ट ही चाहिए, ठीक है, या फिर मेरे को आफ्टरनून शिफ्ट, आफ्टरनून चाहिए क्योंकि मेरे को जाने में सुबह जल्दी उठने में दिक्कत आती है, ठीक है, तो मेरे को आफ्टरनून शिफ्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दिया। अब बच्चा सिलेक्ट कर दिया, वंस द कैंडिडेट ऑप्ट फॉर अ पर्टिकुलर शिफ्ट इन देयर चूजन एग्जाम डेट, सिलेक्टेड शिफ्ट विल बी हाईलाइटेड इन ग्रीन कलर्स, जो कि आपकी हो रही है। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द वैलिडेट एंड सबमिट देयर चॉइस ऑफ स्लॉट फॉर द एग्जामिनेशन, आपको सबमिट करना होगा और सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक ओटीपी आपको यहाँ पर या तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है या फिर आपकी ईमेल आईडी जो है उस पर आपका जाएगा, वो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। मान लो इसने देखो जैसे यहाँ पर कर रखी है, मैंने कौन सी करी है, मैंने यहाँ पर भटिंडा की सेकंड आफ्टरनून शिफ्ट यहाँ पर करी है, ठीक है। आपको यहाँ पर ओटीपी दिया जाएगा, प्लीज एंटर ओटीपी, जो कि आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। आप वो ओटीपी भरेंगे जो आपका यहाँ पर लगभग 2 मिनट तक वैलिडेट रहेगा। ओटीपी भरते ही आपके सामने बच्चा अब वो खुलकर आ जाएगा, क्या कि भैया क्या भटिंडा में 13 नवंबर को शिफ्ट 2 के अंदर यानी कि जो आफ्टरनून शिफ्ट है उसमें स्लॉट अवेलेबल है जो आपने चुना है। अगर अवेलेबल है तो बिल्कुल आपका ग्रीन यहाँ पर दिखा देंगे, अवेलेबल नहीं है तो नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल दिखा देंगे। फिर आपको दोबारा से ऑल्टरनेट सिटी चुननी होगी, ठीक है। अब मान ली मैंने भटिंडा से तिरुवनंतपुरम चुन, ठीक है, त्रिवेंद्रम चुन ली, वो जो भी लिखा हुआ है क्या है, तिरुवनंतपुरम लिखा हुआ है बच्चा, ठीक है। अब मैंने तिरुवनंतपुरम चुन ली और इसकी मैंने फर्स्ट शिफ्ट चुन ली यहाँ पर मॉर्निंग ही, है ना, क्योंकि भटिंडा वाली तो मेरी यहाँ पर नॉट अवेलेबल आ रही है। तो इसी तरीके से अगर वो अवेलेबल होगी तो वहां पर ग्रीन सिग्नल दिखा देगा, नॉट अवेलेबल होगी तो फिर से नॉट अवेलेबल। और अगर आपने ये नहीं किया बच्चा, ध्यान रखिएगा, ये आपको सिटी लाइव फॉर द कैंडिडेट अपीयरिंग CHSL टायर 1 एग्जाम विल बी एक्टिवेटेड ऑन मंडे 3 नवंबर। सिटी लाइव आपका यहाँ पर 30 नवंबर को कर दिया जाएगा और सिटी एलोकेट, सी डिटेल सिटी डेट एलोकेट कि आपका एलोकेट हो गया है, ये आपके पास मैसेज भी आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 से 4 दिन पहले आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड मिलेगा, 4 दिन पहले रेलवे में मिलता है, तो ये ज्यादा आपका मतलब प्रॉब्लम वाला विषय नहीं है। अब प्रॉब्लम वाला विषय ये है थोड़ा सा आप सबके लिए कि अगर आप इससे चूक गए, अगर आपने अपनी पसंद की सिटी स्लॉट नहीं बुक किया तो उसके बाद एसएससी अपनी मर्जी से आपका स्लॉट बुक करेगी, उसमें आप फिर ये नहीं कह सकते कि हमें यहाँ क्यों दे दिया, अब हम कैसे जाए भैया, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी बच्चे वालों, उन बच्चों के लिए अलग से है बच्चा, यहाँ पर सिटी प्रेफरेंस, ये आपको ध्यान रखना है, अपडेट करना है, इन्होंने लिखा ही हुआ है क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही है सर्वर में, तो आपको यहाँ पर अपडेट करनी है अपनी ये वेबसाइट को, और एक अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, हाँ बिल्कुल यही है बच्चा, ठीक है, और सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। तो ये थी आपकी बहुत ही जनरल सी बेसिक सी इंस्ट्रक्शन है, आप स्टेप बाय स्टेप बस फॉलो करिए उसको। पहले लॉगिन करिए, लॉगिन करते ही गेट स्लॉट डिटेल आपके यहाँ पर आ जाएगी या स्लॉट सिलेक्शन आपके पास आ जाएगा, और उसके बाद जैसे जैसे देखो गेट स्लॉट डिटेल, जैसे जैसे इसमें लिखा है ना बच्चा, एक आपने जो 3 यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगी, उनमें से एक चुनिए, एक शिफ्ट चुनिए, उस पर सिलेक्ट करिए, अवेलेबल नॉट अवेलेबल अपने आप ही वो दिखा देगा, बाय चांस नॉट अवेलेबल है तो आप उसमें दूसरी सिटी को फिर चुनिए। तो ये थी आप सबके लिए एक जनरल से इंस्ट्रक्शंस कि कैसे कैसे आप इसको फिल कर सकते हैं। दृष्टि एसएससी पर सुबह के टाइम पे आपकी CHSL की क्लासेस हो रही हैं, आप उनको भी जरूर अटेंड करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद एंड प्लीज सब्सक्राइब दृष्टि एसएससी।